अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना जाहिद व्लॉग। तो आज यहाँ पे जी इतने ज़्यादा जो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है ना, तो हमें शादी पे जाना था। तो जो सबसे ज़रूरी मेन काम होता है ना, वो होता है कपड़े इस्त्री करना। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के कपड़े उठा के लेके जाने लगी थी इस्त्री करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे ऐसे ही कपड़े उठाए और इनको लेके जाके फेंका उधर इसी साइड के ऊपर, यानी कि ये सारा लंडा बाज़ार उठाया मैंने। लंडा बाज़ार के ऊपर जब कपड़े इतने ज़्यादा प्रेस करने हो तो ये था टोटली लंडा बाज़ार। तो इसको मैं लेके आई थी यहाँ इस कमरे में इस्त्री करने के लिए। तो ला के मैंने यहाँ पे इनको फेंक दिया। ये थे 2 मेरे सूट थे, और एक मेरे हस्बैंड का था, एक मेरी बेटी का था, एक बेटे का था, और जो दूसरा ज़ुहैब का था वो वैसे ही उसका ना जर्सी टाइप सूट था, उसको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब मैं इनको इस्त्री करके मैं आपको दिखाऊंगी, तो मुझे बताइएगा किसका सबसे ज़्यादा प्यारा सूट। तो जी यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिए थे सबके कपड़े। ये था मेरे बेटे का सूट, देखिए इस तरह से तो इसके साथ ये जो कोट था ये बड़ा प्यारा सा ये मैच कर रहा था, तो मैंने सोचा चलेंगे भी इसके ऊपर पहनेगा ये इस तरह से। ये था मेरी बेटी का सूट, ये, और ये था मेरे हस्बैंड का, और हमने मैचिंग की हुई थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और ये था मेरा सूट, ये वाला, ये कलर था। इस तरह से मैंने इसको स्टिच करवाया था, टोटी फुल बटा फुल इस तरह से इसका बॉर्डर बना हुआ, बड़ा प्यारा सा नेट के ऊपर बना, ये कट वर्क बना हुआ था इस तरह से सेम। तो मैं अब इनको अलमारी में रखने जा रही थी। तो आइए चलें इनको रखते हैं जाके कपड़ में, ताकि कल जाते हुए किसी को टेंशन ना हो कि हमने ड्रेस पहना वो प्रेस नहीं हुआ ये वो। पता जब शादी पे जाना हो तो बड़े मसले मसाइल निकल आते हैं। तो फिर मोस्टली जो है ना हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है, ये काम तुमने टाइम से नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। तो इधर हमने अब सारे कपड़ों को इधर रखना था। हैंग तो मैंने ऑलरेडी कर दिए हुए थे। तो इस तरह से मैं आपको अपने सूट का ये सारा दुपट्टा भी दिखाती हूँ। ये इसके साथ दुपट्टा बना हुआ था इस तरह से। साथ में मैंने ये इसके साथ वेलवेट की चादर ली थी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मैं कहा चलें, वो जर्सी तो नहीं पहनी जानी है, तो मैंने इस तरह ना वेलवेट की शाल एक ले ली थी। तो मुझे बताइएगा आपको ये शाल कैसी लगी है। और सारे कपड़े इधर रख के ना, तो फिर हम जाएंगे किचन में खाना देखने, क्योंकि मैं साथ साथ खाना भी बना रही थी और साथ साथ ये कपड़े भी प्रेस कर रही थी, ताकि कल जाते हुए किसी किस्म की कोई टेंशन ना बने। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े हैंग कर दिए थे। ज़ुहैब का सूट वो मैंने वैसे ही ऑलरेडी रखा हुआ था। ये थे ज़ुहैब के शूज़ जो मैं लेके आई थी, ये देखें, ये थे लाइटिंग वाले इस तरह से। और बाकी जो चीज़ें मैं लेके आई थी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। देखें, ये मैं अपनी बैंगल्स लेके आई थी, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये इस तरह से गोल्डन एंटीक में, तो ये थी साथ ये एक हाथ पहनने के लिए, ये थी मेरी गुड़िया की माला, ये बड़ी प्यारी सी बनी हुई थी, ये मैं इस तरह से लेके आई थी। ये इसका हेयर स्टाइल बनाने के लिए बिस्मा का ये लेके आई थी मैं साथ ये बिस्मा की बैंगल्स थी, और साथ की मैं एक ब्रेसलेट लेके आई थी, चाहे बिस्मा पहनी है चाहे मैं पहन लूँ, जिसको भी पूरी आ गई बस। तो मुझे लगता है ये बिस्मा ही पहनेगी। बताइएगा आपको ये कैसी लगी है। तो ये साथ ही किचन में चलते हैं, देख लेते हैं हंडिया भी बनी है या नहीं, क्योंकि मैं बना रही थी उसको। ये देखेंगी, ये देखें, ये भी हंडिया मेरी बन चुकी थी। ये मैंने आलू पालक बनाए थे। बताइए किस किस को आलू पालक पसंद है, कमेंट में लाइक बताइएगा। हंडिया हमारी बन चुकी थी, तो साथ ही कुछ चीज़ें समेटने वाली थी, मैंने सोचा चलो वो भी समेट लेती हूँ, रख लेती हूँ सारा कुछ मैनेज करके। तो ये था बिस्मा का जूता, ये देखें, ये था। और ये थे अरहम के शूज़ में लेके आई थी इस तरह के, देखें। तो ये थे बच्चों की शॉपिंग। तो हुआ आज इस तरह था कि मैं 2 दफ़ा बिस्मा के शूज़ लेने गई। पहले मुझे इसके नाप का नहीं था पता क्या है क्या नहीं साइज़ का, तो मैं फिर दोबारा गई, इसके पहले शूज़ बड़े आ गए थे, फिर मैं इसको दोबारा से साथ ले गई। तो फिर जाके मैडम साहबा ने अपनी पसंद के लिए थे कि मामा जी मुझे यही पसंद आ रही, मैंने यही लेने हैं। तो ये इसने मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे लगे थे, एक डिफरेंट सा स्टाइल था। तो उम्मीद है आज के व्लॉग इतना ही मेरा पसंद आया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं आपको सारी तैयारी शारी दिखाऊंगी, किस तरह से हम रेडी हुए और किस तरह से गए। तो जाना हमने सियालकोट से लाहौर था,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।